नमः स्वाहा, नारायणाय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा, स्तु प्रक्षाल्य गोविंदाय नमो। सुबह लगा 8 बजे पता एडिटिव बिछाएंगे। ये एडिटिव का काम होता है मैम पत्थर, मिट्टी और सीमेंट के बीच में एक बॉन्ड बनाने का काम होता है मैम। इसके बाद मैम यहाँ पे ये WR है मैम, ये रिसाइकलर। ये रिसाइकलर पूरी डेप्थ पर जाके रिसाइकल करता है, पूरे मटेरियल को अच्छी तरीके से वैल्यूराइज करता है। इसके बाद मैम ये पेट फूड रोलर होता है 20 टन का, ये कॉम्पैक्शन करता है। इसके बाद ये मैम ये मटेरियल को फैलाया जाएगा, इसका सारी ज्योमेट्री मेंटेन की जाएगी। इसके बाद हमारे पास 8 से 10 हम पासेस ये वाइब्रेटरी रोलर के देते हैं। और उसके बाद सबसे लास्ट में हम एक न्यूमेटिक टायर रोलर होता है जिससे सरफेस की ड्रेसिंग करते हैं, जिसके बाद ये आपको सरफेस इस तरीके से दिखेगी। और ये कार्य होने में मैम 4 से 5 घंटे में आपको, जब भी ये कार्य होगा तो 5 घंटे के अंदर इस तरीके की सरफेस बनेगी। सर ये मैम ये डेली बेसिस पर हम जब कार्य करेंगे यहाँ पर तो एज पर हिमाचल की लीड के अनुसार 350 से 400 मीटर का टारगेट रखा गया है पर डे। तो अप्रोक्सीमेट मैम ये अगर ये 10 किलोमीटर का रोड है तो ये 1 महीने में इसका FDR का कार्य, जब ये कार्य शुरू होगा। अभी मैम ये ट्रायल पैच की कंडीशन है। इन ट्रायल पैचेस के बाद मैम इसकी टेस्टिंग होगी 7 डेज और 20 टेस्टिंग जो है ना जी, ये हमें IIT में भेजेंगे, NIT IIT में भेजेंगे मोस्टली, वहाँ से अप्रूव हो के आगे उसके बाद इसको करेंगे। अच्छा, ऐसे नहीं करेंगे। इसका ये ट्रायल पैच है, हम इसको ट्रायल यूज कर रहे हैं। IIT मंडी को भी, IIT मंडी, IIT रुड़की मैम, जिस भी IIT या CRRIC कहीं पे, मतलब वहाँ से अप्रूव होगा तो उसके बाद ही काम शुरू। पता है इनको फर्स्ट प्राइज मिला ओवरऑल इंडिया में। हमारा तो स्मार्ट गया ओवरऑल इंडिया मतलब ये दे रहा के देख लो, साथ साथ मेरे को भी बोलना होगा कि वहाँ के MLA और इसमें इस तरीके का कोई रिमेडी नहीं होगा। अगर कभी कोई गड्ढा, पहली तो बात मैम ये कि ये जब ये अभी हम जो सरफेस तैयार कर रहे हैं इसमें एक बार कोई चीज बन गई तो अगर उसके बाद अगर कुछ भी थोड़ा सा भी डिफेक्ट होगा तो पूरा उसको उखाड़ना पड़ेगा, वो उसका कोई रिमेडी नहीं होता है। तो आप सरफेस, इसलिए मैम ये इसकी बहुत हाई क्वालिटी से हम मॉनिटरिंग करते हैं। और ये जो सरफेस तैयार होती है ये इस तरीके की होती है कि मैम इसमें अगले 5 सालों का कोई डेविएशन आज तक हमें देखने को नहीं मिला है। इससे पहले मैम यूपी में 5500 किलोमीटर का कार्य हुआ है। वहाँ की सड़कों और हमारी भौगोलिक स्थिति मैम, वहाँ की भौगोलिक स्थिति, यहाँ की काफी मैम नीचे का जो स्ट्रेटा है काफी हार्ड स्ट्रेटा है, तो यहाँ पे फेलियर चांसेस कम है, यहाँ कम, यूपी में ज्यादा है। तो मैम इस तरीके की सिचुएशन, मतलब यहाँ पर हमें जहाँ तक अभी तक हमारा एक्सपीरियंस रहा है हिमाचल में, जिस हिसाब से ट्रैफिक है उस हिसाब से मैम यहाँ के रोड सक्सेसफुली चलेंगे, हमें ऐसा विश्वास है। और हैवी लोड गाड़ियाँ भी जाती हैं। नहीं, वो तो पूरा लिंक रोड से है ना ये जी। ठीक है जी। केशवाय नमः स्वाहा, नारायणाय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा, स्तु प्रक्षाल्य गोविंदाय नमो। बड़ा वीडियो बंद ही बोल तो कैसे होना है, 4 बोरियां उठा चले ना। मेरा नाम शुभम लाड़ है और मैं ट्रांसलिंक का इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से हूँ। एज ए कंसल्टेंट मैं हिमाचल का प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ जी, जो पूरे ओवरऑल प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग देख रहा हूँ। अभी आज हम जिस पैकेज पर खड़े हैं HP 04339, ये देहरा डिवीजन का पैकेज है। यहाँ पर हम FDR तकनीक से ट्रायल पैच कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं।
इस तकनीक में हम पहले सबसे पहले 100 मीटर का ट्रायल पैच कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसकी सारी जब हम टेस्ट से सेटिस्फाइड हो जाएंगे और उनकी सारी जो रिपोर्ट्स हमें मिलेगी वो किसी भी NIT, IIT या CRRI जैसे संस्थान से हमें जब रिसीव होगी, जब उसके सारे क्वालिटी पैरामीटर्स ओके हो जाएंगे, तब हम इस रोड पे मेन कैरिजवे का वर्क स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके का हमारे पास टोटल ओवरऑल हिमाचल में कांगड़ा डिवीजन की अगर हम बात करें तो टोटल 27 हमारे पास FDR रोड्स हैं और 7 CTV रोड्स हैं हमारे पास कांगड़ा डिवीजन में। ओके। इंडिया में आई थिंक मोस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस हमारी कंसल्टेंसी को है इस फील्ड में। इससे पहले सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट हमने एग्जीक्यूट किया था वो यूपी में किया था, अराउंड 5500 किलोमीटर का हमने इससे पहले एग्जीक्यूट किया है। राइट नाउ वी आर डीलिंग इन हिमाचल एज वेल एज इन झारखंड एज वेल एज इन आसाम। अच्छा। तो हमें काफ़ी एक्सपीरियंस है, पिछले 5-7 सालों से हम इसी तकनीक में कार्य कर रहे हैं और आगे भी हम इस तरीके से कार्य करना चाहते हैं। ये जो हमारा रोड है ये 10 किलोमीटर रोड है और ये हमारी लेटेस्ट टेक्निक से बन रहा है FDR, इसको बोलते हैं फुल डेप्थ रिक्लेमेशन। इसमें जो हमारा एग्जिस्टिंग मटेरियल होता है उसी मटेरियल को हम यूज़ करते हैं और उसमें हम सीमेंट भी ऐड करेंगे, इसमें एडिटिव भी ऐड करेंगे ताकि हमारा जो बेस है, क्योंकि पूरे रोड का जो स्ट्रेंथ होती है वो बेस लेयर पे होती है, तो बेस लेयर को स्ट्रॉन्ग करते हैं इसमें। फिर जब ये बेस लेयर पूरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी फिर उसके बाद हम बीचों की इसमें लेयर देंगे। इसमें हमने एक क्वालिटी कंट्रोल भी हमारे एकदम एक्सक्लूसिवली है, ये ट्रांसलिंक वाले हैं, ये क्वालिटी को कंटिन्यूसली मॉनिटर करेंगे। अच्छा। और इस टेक्निक का सबसे ज़्यादा है कि एनवायरनमेंट में भी इसका फ़ायदा रहता है, क्योंकि हमारे को एक्सकेवेट करके बाहर से मटेरियल नहीं लाना पड़ता है, यही मटेरियल रिसाइकल हो जाता है और इसकी जो कंस्ट्रक्शन जो प्रोसेस है वो बड़ी फास्ट है। अच्छा। बड़ी जल्दी हमारा रोड तैयार हो जाता है और हम इसको बनाएंगे तो दूसरे दिन एटलीस्ट 2 दिन के बाद हम इसको लाइट व्हीकल के लिए अलाउड कर सकते हैं और हैवी व्हीकल के लिए हम 7 डेज के बाद इसको अलाउड शुरू हो गया। अच्छा। और सक्सेस इसकी सबसे ज़्यादा यूपी में देखी गई थी। अच्छा। उसके बाद ये टेक्निक हिमाचल में भी यूज़ कर रहे हैं और ये इसका बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं और हमारी जो लाइफ है रोड्स की। मैंने इलेक्शन लड़ा था, जब मैं इलेक्शन लड़ा था मैं यहाँ से गाड़ी तो आप तरह पे मैंने छोटे छोटे सवाए और वोट मांगी थी। उस टाइम लोगों की सबसे बड़ी हिट मार दी थी हमारे सड़कें जो है, इनकी जो स्थिति है वो ठीक नहीं है और आपको भी शायद पता होगा, सब जानते हैं, कोई दिक्कत वगैरह नहीं है। तो नई टेक्नोलॉजी से हमारे जो भी के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इन्होंने बहुत मेहनत से मतलब कि हर चीज को देखा है और इन्होंने हमारे आगे रखा कि ऐसे से है, नई टेक्नोलॉजी से करने जा रहे हैं ताकि ये सड़कें जो है मजबूत हो, पक्की हो। और जो ये नई टेक्नोलॉजी अभी एससी साहब ने बताया, एक्शन साहब ने बताया कि ये जो रिसाइकिल होगा, जो ऑलरेडी मटेरियल है उसमें, उसके ऊपर हम सीमेंट बचाएंगे और एक केमिकल डलता उसकी ये कंपनी से जो हमारे लाइजनिंग ऑफिसर और ये कंसल्टेंट है ये बता रहे हैं कि 5 साल की हम गारंटी देने जा रहे हैं। मैंने इनसे सबसे पहले गारंटी और वारंटी की बात, तो इन्होंने 5 साल के लिए बोला है, अगर 4 साल भी चल जाते तो वो भी बहुत बड़ी बात है। मैम देरा में और भी इस अभियान से जो है वो बनाई जाएंगी सड़कें देरे में? हाँ, जो सड़कें आएंगी, क्यों नहीं, देरा सारा ही मेरा है, तो देरा में ऑब्वियसली बनेगी।